एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एट फर्स्ट होता क्या है और व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का बात करें तो ये एक अरेंजमेंट है 4 रजिस्टर का। सपोज इस कंस्ट्रक्शन में दिख रहा है PQRS, ये मेरे 4 रजिस्टर है और ये रजिस्टर मिलके एक ब्रिज का फॉर्म करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया हुआ है ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले यदि हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को डिफाइन करें तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स। ये कैसा अरेंजमेंट है? 4 रजिस्टर का अरेंजमेंट है विच इज यूज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस in terms of 3 known रेजिस्टेंस। अब इन 4 रजिस्टर में हमको 2 का रेजिस्टेंस पता रहता है। एक मेरा यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये वाला सपोज वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और एक मेरा अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोग इसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे कि PQ मेरा नॉन रेजिस्टेंस है, बात करें R तो ये मेरा वेरिएबल रजिस्टर, या तो रेजिस्टेंस जो भी बोले, मतलब इस रेजिस्टेंस को हम लोग वैरी करवा सकते हैं। S का बात करें तो ये मेरा अननोन रेजिस्टेंस है, इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अननोन रेजिस्टेंस S का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहां बात करेंगे बैलेंस कंडीशन का। कहने का मतलब है R मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो R को हम लोग वैरी करवाएंगे, तब तक वैरी करवाएंगे जब तक गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो। मीन्स R को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हो वो 0 हो, नल हो। कहने का मतलब है यदि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो वो डिफ्लेक्ट करता है लेफ्ट या राइट। लेकिन इस R को ऐसा एडजस्ट किया जाता है कि यहाँ पे करंट कितना हो? 0 हो। गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितना हो? 0 हो। और जब करंट 0 हो, कहने का मतलब क्या है? VB, यदि यहाँ का पोटेंशियल VB है और यहाँ का पोटेंशियल VD है, तो पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट D दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ये कब का कंडीशन बात कर रहे हैं? जब R को ऐसा एडजस्ट करेंगे कि IG के थ्रू करंट मेरा 0 होगा। हम लोग बात कर रहे थे बैलेंस कंडीशन का। R is so adjusted R को ऐसा एडजस्ट किया जाता है कि करंट जो है गैल्वेनोमीटर के थ्रू बिकम्स कितना हो जाएगा? 0। इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट मेरा 0, यानी नल डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। और इस समय क्या होगा? पोटेंशियल जो B पे होगा और पोटेंशियल D पे होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वायर के थ्रू करंट कब फ्लो नहीं करता है? जब पोटेंशियल सेम होता है। अब जब पोटेंशियल सेम हो गया तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर रेशियो P अपॉन R इज इक्वल टू
Q अपॉन S, और यही मेरा होता है बैलेंस कंडीशन। और इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे दो मेथड से, पोटेंशियल डिफरेंस मेथड से और दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज रूल से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस मेथड से। सबसे पहला मेथड जो यूज करेंगे हम लोग वो पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। ध्यान से देखा जाए इस ब्रांच में तो आइडियल सेल का प्रॉपर्टी होता है कि जितना करंट जाएगा उतना करंट आएगा। तो यहां से सपोज आई करंट गया, ये फर्दर ए पॉइंट पे दो ब्रांच में डिवाइड हुआ। सपोज इधर I1 गया, इधर I2 गया। अब ये I1 यहाँ पे B पे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा, इधर IG उधर I1 माइनस IG, क्योंकि इतना माइनस हो जाएगा। अब ये IG मिलके इस I2 के साथ I2 प्लस IG, अब ये और ये मिलके फिर यहाँ पे C ब्रांच से फिर क्या होगा, I इमिट होगा, क्योंकि I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2 बचेगा, और I1 प्लस I2 कितना डिवाइड हुआ था, I1 से डिवाइड हुआ था। तो फर्दर हमको ये I ही मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेथड यूज कर रहे हैं। तो सपोज यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो A पॉइंट पे VA और B पॉइंट पे VB, और पोटेंशियल एट C VC, और पोटेंशियल एट D VD। पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेथड में सबसे पहले देखेंगे AB ब्रांच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो वहां में फाइनल माइनस इनिशियल यानी VB माइनस VA इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, यानी करंट I1 और प्रोडक्ट है रेजिस्टेंस का तो P, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह यदि BC ब्रांच के लिए देखा जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी VC माइनस VB इज इक्वल टू करंट कितना है I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस मेरा उस ब्रांच के लिए कितना है Q, इक्वेशन नंबर 2। साथ ही साथ यदि AD ब्रांच के लिए देखा जाए तो VD माइनस VA इज इक्वल टू I2 इंटू R, इक्वेशन नंबर 3। इस ब्रांच के लिए बात करा जाए BC के लिए तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी VC माइनस VD इज इक्वल टू, यहां पे करंट है I2 प्लस IG, इक्वेशन नंबर 4। फॉर बैलेंस कंडीशन अभी जस्ट बताए थे, बैलेंस कंडीशन में क्या था, IG इज इक्वल टू 0 एंड VB इज इक्वल टू VD। इस R को ऐसा सेट किया जाता है, ऐसा एडजस्ट किया जाता है कि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितना हो, 0 हो। और जब करंट 0 होगा यानी यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा तभी तो करंट यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है। इन दोनों कंडीशन को लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू I1 इंटू P। ध्यान से देखा जाए इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे VD के जगह हम लोग VB लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे VB इज इक्वल टू VD है। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 तो सेम रखेंगे, VB माइनस VA इज इक्वल टू I1 P, ये इक्वेशन नंबर 5। VC माइनस VB यानी VC माइनस VB इज इक्वल टू I1 माइनस IG, इस IG को 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, VC माइनस VB इज इक्वल टू I1 इंटू Q, इक्वेशन नंबर 6। क्योंकि इसको जैसे पुट करेंगे ये टर्म 0 हो गया। VD माइनस VA, तो VD के जगह हम लोग VB लिख सकते हैं, तो लिखेंगे VB माइनस VA इज इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर 7। इसी तरह यदि बात करें इक्वेशन नंबर 4 का,
तो ये टर्म, सॉरी यहाँ रेजिस्टेंस छूटा हुआ है, तो रेजिस्टेंस I2 प्लस IG, यहाँ पे रेजिस्टेंस S है, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, यानी यहाँ क्या बचेगा I2S, और यहाँ पे VC माइनस VD है, इस VD को VB लिख सकते हैं, तो लिखेंगे VC माइनस VB इज इक्वल टू I2S, इक्वेशन नंबर 8। अब ध्यान से देखा जाए तो VB माइनस VA और VB माइनस VA लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड इक्वल होगा, यानी I1P इज इक्वल टू I2R हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 9। ध्यान से और यहां देखें, VC माइनस VB, तो लिख सकते हैं I1Q इज इक्वल टू I2S, इक्वेशन नंबर 10। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 9/10, 9 को क्या कर दे रहे हैं, 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। यहां से I2 कैंसल, यहां से I1 कैंसल, तो जो मेरा फाइनल रिजल्टेंट आएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और ये मेरा क्या था, बैलेंस कंडीशन। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं। P और Q हमको नॉन है, R भी मेरा नॉन है क्योंकि इसको हम लोग वेरी कर रहे थे, हमको इसका वैल्यू पता है। S जो है मेरा अननोन है, तो यहां से P Q R का वैल्यू पता है, तो S इजिली से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेरा मेथड था पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। अब हम लोग इसको देखेंगे किरचॉफ्स का रूल अप्लाई करके, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल से इसको प्रूफ करेंगे बैलेंस कंडीशन को। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो दो लूप है, पहला लूप और ये दूसरा लूप। पहला लूप हो गया ABDA, दूसरा लूप हो गया BCDB। और हम क्या करते हैं, इसमें करंट का डायरेक्शन एक में क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज इसमें एंटी क्लॉकवाइज, दो डायरेक्शन ले रहे हैं दोनों लूप में। या तो सिंपल के लिए हम दोनों में क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो लिखेंगे अप्लाइंग KVL फॉर लूप 1, और लूप 1 मेरा कौन सा है, ABDA। तो यहां पे बताए थे कि रेजिस्टेंस और पाथ दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, यानी नेगेटिव लेंगे। तो यानी यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल I1 इंटू P, प्रोडक्ट ऑफ I इंटू P, ये मेरा कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों का पाथ सेम है। आगे यदि आए गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितना है, IG, पाथ भी मेरा सेम डायरेक्शन में, यानी ये भी क्या होगा, माइनस IG और G। इधर से बढ़ते जाए तो यहां भी देखा जाए तो पाथ और करंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब ऑपोजिट होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल गेन होगा, यानी ये मेरा जो होगा राइज होने के चलते पॉजिटिव, और रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। ये मेरा पहला इक्वेशन होगा। सेकेंड यदि लूप का बात करें तो हम यहां से चल रहे हैं Q रेजिस्टेंस से, तो पाथ मेरा ये है, पाथ और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, और जब रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन और पाथ दोनों सेम होगा तो यहाँ पे डेल्टा भी जो लेते हैं IR, ये हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो यहां से यदि देखा जाए तो इस ब्रांच में करंट और पाथ का डायरेक्शन सेम है, इसलिए माइनस I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस कितना है, Q। आगे बढ़े इस ब्रांच के लिए, तो यहाँ पे पाथ ऐसा है, करंट ऑपोजिट है, यानी ये पॉजिटिव होगा, तो ये मेरा I2 प्लस IG
इंटू कितना हो जाएगा एस। इस ब्रांच का बात करें तो आई जी इधर से आ रहा है और पाथ अपोजिट है, यानी ये भी मेरा कैसा होगा पॉजिटिव, यानी ये बनेगा आई जी इंटू जी। यहाँ पे करंट मेरा कितना है आई जी और रेजिस्टेंस जी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। डायरेक्ट यहां से लिखेंगे फॉर बैलेंस कंडीशन आई जी इज इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम, यहां से ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो लिखेंगे आई टू आर इज इक्वल टू, इसको राइट साइड ले जा रहे हैं तो I1 P, इक्वेशन नंबर 3। ये टर्म 0 हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी यहां से पॉजिटिव वाला टर्म I2S, तो यहां लिखेंगे I2S इज इक्वल टू, यहां से ये टर्म 0 यानी -I1Q, ये राइट साइड होकर हो जाएगा I1Q, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4 वी गेट, तो इक्वेशन 3 से आएगा I2R इज इक्वल टू I1P, और यहां से देखें तो I2S इज इक्वल टू I1Q। यहां से I1 कैंसल और I2 कैंसल, तो यहां से देखा जाए तो R अपॉन S इज इक्वल टू P अपॉन Q। अरेंज करके लिखे तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, और ये मेरा था बैलेंस कंडीशन। यहां भी P Q R मेरा नॉन है तो S को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा 2 मेथड है व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन को फाइंड करने का। पहला मेथड था पोटेंशियल डिफरेंस मेथड और दूसरा मेथड मेरा किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।